दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों फिर से एक बार दिल्ली का विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्या होगा जब खुद अग्निदेव ही संविधाओं को लेने से इनकार कर दे? क्या होगा? क्योंकि अग्निदेव ही वो माध्यम है जो लोगों ने यज्ञ में अर्पित की हुई संविधाओं को अपने लोगों के इष्ट देव के पास पहुंचा देते हैं। तो अग्निदेव का कर्तव्य यह है उस व्यवस्था में कि लोगों द्वारा अर्पित की गई संविधाओं को वह ग्रहण कर ले और लोगों की भावनाएं, भक्ति तथा अर्पित वस्तुओं को उनके इष्ट देव तक पहुंचा दे। अगर अग्निहोत्र के अग्निदेव, अगर यज्ञ के अग्निदेव खुद होकर इन संविधाओं को लेना या अस्वीकृत करना शुरू कर दे, न लेना शुरू कर दे, तो क्या होगा? लोगों की भावनाएं नहीं पहुंचेंगी अपने अपने इष्ट देव के पास। डाकिया अगर स्ट्राइक पे चला जाए तो क्या होगा? वही होगा। कुरियर बॉयज, डाकिया अगर अपने अपने कुरियर लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो भावनाएं, ग्रीटिंग्स, गिफ्ट, वस्तुएं, खरीदी हुई वस्तुएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि यही हो रहा है दिल्ली में, यही हो रहा है। अग्निहोत्र का अग्निकुंड ही भावनाएं, रिपोर्ट्स अपने अपने इष्ट देव के पास पहुंचने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। लगता है अग्निहोत्र के अग्निदेव स्ट्राइक पर चले गए हैं मन ही मन में। दोस्तों एक बात बता दूं, दिल्ली की भूमि को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, अपहार मुक्त कराने के लिए या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या कुछ गलत चीजों को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली की भूमि को मुक्त कराने के, दिल्ली की भूमि के पुत्रों की हार चाहने वाले ही इन कदमों को शायद रोक रहे हैं। ये भूमि की हार चाहने वाले ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं और ये गड़बड़ समझ में आनी आवश्यक है। ऐसा कौन है अपने ही घर में, अपने ही गृह में जो अग्निहोत्र का काम छोड़कर सही बातें लोगों तक, इष्ट देव तक या कार्रवाई करने वाले लोगों तक पहुंचा नहीं रहा है? न जाने कितनी संविधाएं गिर रही है, न जाने कितनी संविधाएं गिर रही है। एक एक मामला सामने आ रहा है। दिल्ली जल आयोग का, जल बोर्ड का मामला है, जल बोर्ड का है, जल आयोग का नहीं, जल बोर्ड का मामला है। क्या उस मामले के गफलता को पहुंचाया गया है योग्य व्यक्ति तक? नहीं। वो दिल्ली लेजिस्लेटिव में भर्ती का मामला है, क्या उस मामले की रिपोर्ट को योग्य व्यक्ति तक पहुंचा गया है? मैं तो कब से एक ही बात दोहरा के थक गया हूं, क्यों चुप है एलजी ऑफिस पैनिक बटन वाले मामले में? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस मामले को योग्य व्यक्ति तक पहुंचा नहीं रहा है? न जाने कितने मामले विजिलेंस के रिपोर्ट के अनुसार भी बने हैं, अलग अलग जांचकर्ताओं ने बनाए हुए हैं, आरोप लग गए हैं और भी कुछ हो रहा है। बस आरोप लग रहे हैं और उसमें कुछ आगे हरकतें या चीजें होते हुए नजर नहीं आ रही। इसका कारण क्या है? इस कारण की मीमांसा करना आवश्यक है। दिल्ली सरकार में ऐसे कितने मामले हैं जिनको छिपाया गया है? बस एक ही शराब वाला मामला जिसके ऊपर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई, उसी मामले को सामने लाया जा रहा है। दिल्ली के सरकार के ऐसे कितने मामलों की फाइलें बन चुकी है
वो पाइपलाइन में हैं। जिन मामलों को अगर सामने लाया जाए तो दिल्ली में काम करने वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, यह उजागर हो जाएगा। मैं खुद बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की भूमि की हार चाहने वाले कौन हैं? क्या वह अफसर है? क्या वह कोई अन्य व्यक्ति है? या एक ऐसा गुट बनाया गया है जो अपना दबाव तंत्र इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है? दिल्ली के प्रशासन को सुधारने की कोशिश, दिल्ली के सरकार को सुधारने की कोशिश बार बार हो रही है, लेकिन इसी कोशिश को कहीं ना कहीं अटकाव हो रहा है, कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। वो कौन सा बांध है? दिल्ली के विकास की नहर को रोकने वाला वो कौन सा बांध है जो मामले लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है? मुझे आश्चर्य तब होता है जब कुछ व्यक्ति अपना अग्निहोत्र का काम छोड़कर, मतलब अग्नि का काम होता है समिधाओं को स्वीकृत करना और प्रोसेस करके उसे इष्ट इष्टदेव के पास पहुंचा देना, क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्यों फाइलों के बंडल एक एक मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं जो सेंट्रल से जुड़ी हुई है? क्या यह किसी के साथ प्यार है? मतलब किसी के ऊपर प्यार होता है, सहानुभूति होती है, ऐसी सहानुभूति जो अपने व्यक्ति को दिक्कत में आने देना नहीं चाहती है। वो कौन कौन से व्यक्ति है? एलजी के ऑफिस के व्यक्ति है, दिल्ली के प्रशासन के व्यक्ति है, या और कोई व्यक्ति है जिन्हें बचाया जा रहा है? क्योंकि मामले तो बन चुके हैं, कई रिपोर्ट्स भी बन चुके हैं। इन रिपोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाने का काम भी हो रहा है, लेकिन बीच में जो व्यक्ति है, जैसे अग्निकुंड होता है और अग्निकुंड के अग्नि देवता इष्ट देवता होते हैं, वो रोक लेते हैं, तो क्या होगा? नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर सच्ची कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो नहीं हो रहा है, ये किसी के प्यार में हो रहा है। अंधा प्यार होता है ना, कुछ भी हो जाए, ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। दिल्ली के सीएम को कुछ नहीं होना चाहिए, दिल्ली के और किसी अफसर को कुछ नहीं होना चाहिए, एलजी ऑफिस में पैनिक बटन वाले मामले में जो अफसर अटका हुआ है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये प्यार वाला मामला है या सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती? हो सकता है ना, सीधा सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती हो सकती है। दिल्ली में शायद प्रधानमंत्री को ही चुनौती दी जा रही है कि प्रधानमंत्री जी, हम नहीं चाहेंगे तो आप तक मामले भी नहीं पहुंचेंगे। ये भूमि की हार चाहने वाले अफसर, ये भूमि की हार चाहने वाले यंत्रणा, मतलब दिल्ली के भूमि की हार बोल रहा हूं मैं, अन्यथा न ले, ये अफसर कहीं ना कहीं मामलों को अटकाए हुए है और यही रुकावट दिल्ली के सरकार को आज तक बचाए हुए है। चुनाव से पहले अगर ये मामले चले जाते हैं तो आगे आगे देखिए खेल होता है क्या। मुझे लगता है केंद्र की सरकार के इस अग्निकुंड को अब धधकना चाहिए और जो भी कुछ दिया है वह अपने इष्टदेव मतलब सरकार तक पहुंचाना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। और साथ साथ जाते जाते ये भी बता दूं कि मैं वो भी सच बताने वाला हूं कि दिल्ली के बारे में महाराष्ट्र से आवाज क्यों उठ रही है, क्योंकि हर बार दिल्ली को बचाने महाराष्ट्र ही आता है। इतना ही नहीं बल्कि हम मराठी लोगों का यह हक है कि दिल्ली के बारे में कहे। क्यों, यह भी विस्तार से अगले एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा। नमस्ते।